कि बुनकर का बेटा भी नहीं, बुनकर को वोट दो, अपने शहर के लोगों को वोट दो, अपने भाई को वोट दो, अपने बेटे को वोट दो। दूसरी जगह के जो है कि किसी आज तो आज़ादी के बाद से बुनकरों के लिए उठ रही है, लेकिन दिन पर दिन बुनकर की दशा खराब हो गई। चूंकि इलेक्शन तक बुनकरों की बात रहती है, इलेक्शन की बात करते हैं। मैं सबसे पहले जो है कि नहीं उन बुनकरों की बात करूंगा जो घरों में जुगाड़ू लूम लगाकर किसी तरह रातों दिन मेहनत करके सूखा सूखा खा के अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करते हैं। सबसे पहले मैं उनके मुद्दे की बात करूंगा। चूंकि वो कौन शख्स है जो अब आपके संगठन से यहाँ सदर से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर रहे हैं? देखिए, बैठक हुई थी जिसमें हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद गुप्ता और प्रदेश महासचिव संतोष सिंह एडवोकेट और राजेंद्र सिंह एडवोकेट, जिला अध्यक्ष हम अमर चौहान, नगर अध्यक्ष अरशद और बहुत सारे साथी नसीम आरिफ, मुमताज़, कई सदस्य और पदाधिकारी बैठक में थे और उसमें सर्वसम्मति से एक मुश्त एक राय होकर लोगों ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष हमारे इलेक्शन लड़ेंगे और जो है कि नहीं अब उन्हीं के ऊपर हम लोगों ने छोड़ दिया है, या वो खुद लड़े या किसी को लड़ाएं। तो बल्कि सदस्यों ने जोर दिया कि अध्यक्ष जी आप लड़िए, तो प्रदेश अध्यक्ष ने जो है कि नहीं मतलब लड़ने का फैसला कर लिया। प्रदेश अध्यक्ष का नाम जानना चाहेंगे? भारतीय मानव सेवा संगठन प्रदेश अध्यक्ष मोबिन अंसारी, जैसे मैं खुद कल पर्चा दाखिल करूंगा और अपने तमाम पदाधिकारी और सहयोगियों से मैंने कह दिया है कि कल 10 बजे सारे लोग यहाँ आ जाएं और पर्चा जो है शांतिपूर्वक और कानून और नियम को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने जो भी आदेश दिया है या चुनाव आयोग ने उसका पालन करते हुए हम लोग अमनो अमान से अपने पर्चे को दाखिल मैं करूँगा और भारतीय मानव सेवा संगठन का प्रत्याशी मैं खुद रहूँगा। तो आप चुनाव लड़ रहे हैं और आपका मुद्दा क्या होगा? आप किस मुद्दे पे मैदान में उतर रहे हैं? आप जनता के हमारा सीधे मुद्दा तो ये है कि मऊ का बुनकर हो, बुनकर का बेटा नहीं बल्कि बजाते खुद बुनकर हो, जो मतलब कि ताना बाना किया हो, सांचा भी ढोया हो, लूम भी चलाया हो, कारखाना करगो भी चलाया हो। ये नहीं कि बुनकर का बेटा तो लाखपति भी होता है, करोड़पति भी होता है, वो बुनाई की हाल क्या जाने। जिसने बुनाई की है, जो रातों दिन पूरे परिवार मिलके रात भर जो है कि जाग के 200 रुपये का काम करते, बुनकर वो है। ये बुनकर के बेटा तो नहीं, बुनकर का बेटा IAS भी होता है, PCS भी होता है, बुनकर का बेटा करोड़पति भी होता है, लेकिन बजाते बुनकर। और हम लोग तो बुनकर की ज़िंदगी गुजारे हैं, बुनकरी किए भी हैं। अब वक्त नहीं है बुनाई करने का, और ऊपर वाले का शुक्र है कि हम लोग बुनकर की तहजीब में, बुनकर के दायरे में, और हमारा लिबास है लुंगी। ये थोड़ी ना है कि मुलायम सिंह को दिखाना है मैं पैजामा कुर्ता पहन लूँगा, DM सभा का जाना है तो मैं जो। तो बुनकरों के लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो हमारी मांग होगी कि जो है कि नहीं बुनकर का बेटा नहीं बचाते बुनकर हो, और बुनकरों के लिए मैं जो मांग करूंगा कि सबसे पहले उनकी जो है कि नहीं विद्युत पासबुक का जो मसला है उसको किसानों की तरफ फिक्स किया जाए। बुनकर जो है कि नहीं सुकून की नींद नहीं सो पाता। अगर 143 और 72 रुपया जमा करता है तो अभी उसको सुकून नहीं है, चूंकि उसके विद्युत बिलों पर लंबे बकाए होते हैं। इसलिए जब फिक्स कर दिया जाएगा तो बुनकरों का कोई मसला नहीं रहेगा, टेंशन फ्री हो जाएगा। यानी सबसे पहला मुद्दा आपका बुनकरों का रहेगा। हाँ। और अभी सदर में तो कई प्रत्याशी हैं, मऊ सदर से जो मऊ के लाल हैं और कुछ बाहरी भी हैं, जिसमें मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी अभी लड़ रहे हैं। क्या उनको टक्कर देंगे आप? टक्कर? अब बताइए,
मालिक को कोई टक्कर देगा? हैं? हम यहाँ के नागरिक हैं, हमारी जन्मभूमि है, हमारा सब कुछ यहाँ है, हम बुनकर हैं और यहाँ बुनकरी हम करते हैं। ये शहर बुनकरों का है, गरीबों का है। इलेक्शन आते हैं तो सारे मसीहा दिखाई देते हैं। अब हमारा मुद्दा सबसे पहले तो इस शहर के जो दुखी हैं, जिनकी समस्याओं का आज भी मसला समाधान नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं, कोई 2 कदम चलने वाला नहीं है। और सारे लोग जो है कि नहीं रहनुमा मसीहा की बात करते हैं। मैं सबसे पहले जो है कि नहीं उन बुनकरों की बात करूंगा जो घरों में जुगाड़ू लूम लगाकर किसी तरह रातों दिन मेहनत करके रूखा सूखा खा के अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करते हैं। सबसे पहले मैं उनके मुद्दे की बात करूंगा। चूंकि आज़ादी के बाद बुनकरों के लिए आज तक सिर्फ विकास की बात की गई है, लेकिन इलेक्शन बीत जाता है तो फिर इन बुनकरों को जो है पैर की धूल की तरह मसल के चले जाते हैं। 25 साल से मुख्तार अंसारी यहीं पे है और अभी फिर मैदान में बहुत सारे प्रत्याशी उतरे हैं, लेकिन फिर भी अब्बास अंसारी उनके बेटे हैं, अब फिर चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब उसमें ये है कि कितना % लगता है कि आप लोग की जीत होगी? क्योंकि उनके पहले से 25 साल से वो मऊ पे राज कर रहे हैं, अगर कहा जाए तो राज कर रहे हैं, वो कह सकते हैं। देखिए, जागरूकता की कमी है राज की, जहाँ तक 25 साल चूँकि जागरूकता की कमी है। कोई सामने मऊ का बुनकर का बेटा नहीं या बुनकर नहीं आता था। अच्छा, एक चीज़ यहाँ और है, मैं देखा हूँ कि यहाँ के जो मतलब ये कि हमारे बुनकर जो मऊ के लोग हैं, कुछ लोग अपनी चरमाइनी के वोट के लिए दाएं बाएं मिल के घूमते रहते हैं कि कुछ विधायक जी का वोट तो कुछ फला का वोट हमको मिलेगा, हम चरमाइन हो जाएंगे। इनको बुनकरों से कोई लेना देना थोड़ी ना, ये तो अपनी चरमाइनी के चक्कर में पड़े रहते हैं। अभी मुझको एक मेरा साथी बता रहा था कि खीरी बाग में एक चरमाइन साहब हाथ में हाथ डाल के घूम रहे थे। दूसरे जो है कि नहीं समाजवादी में भाग गए कि जो है कि हमको चरमाइन का मौका मिलेगा। तो यहाँ वोट की राजनीति होती है। जितने भी प्रत्याशी आज नामांकन किए हैं या पहले भी किए हैं, सभी ने कहा कि हम बुनकरों का जो फ्लैट रेट रुका है उसको बहाल कराएंगे। अगर हम जीतते हैं तो हम बुनकरों की आवाज़ उठाएंगे। इस पर क्या कहेंगे? अरे बहाल तो होना ही है। मैं कह रहा हूँ कि बहाल होगा क्यों नहीं। हम लोग अनपढ़ जरूर जो नहीं हुआ है, वक्ती जो है कि नहीं उसको रोका गया है सिर्फ इस इंतज़ार में कि जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ हमारे बुनकर के नेताएं कहते कि 72 का 300 और 300 का 1200। अबे सरकार को जो करा, तुम क्यों मशवरा दे रहे हो कि 72 का 300? कौन होते हो मशवरा? सारे बुनकरों का ठेका आप लिए हैं। और बुनकरों के जहाँ पासबुक की बात है, कुछ नहीं होगा, पासबुक बहाल तो कल ऐसे में अगर मुर्गा भी मऊ से ही है तो वो भी जो विधायक के लिए नामांकन किए हैं आज, तो वो भी आवाज़ उठाएंगे बुनकरों की, वो ये कह रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? एक बात बताएं, आवाज़ तो आज़ादी के बाद से बुनकरों के लिए उठ रही है, लेकिन दिन पर दिन बुनकर की दशा खराब हो गई। चूँकि इलेक्शन तक बुनकरों की बात रहती है, इलेक्शन बीत जाने के बाद आपका कहना है कि सिर्फ वो जुमलेबाजी करते हैं, खरे नहीं उतरते। लफाजी, जिसको जुमलेबाजी बहुत ज्यादा हो चुका है जी, क्योंकि सब लोग ये कहे कि लफाजी करते हैं, लफाजी करते हैं। बिलाल, ये लफाजी। यानी कल आप नामांकन करेंगे और अपनी जीत हासिल करेंगे, उम्मीद लगता है आपको? उम्मीद नहीं, उम्मीद पर तो दुनिया का है जी, और अल्लाह चाहेगा तो हम चुनाव जीतेंगे। हमारी यहाँ खानदान है, हमारे लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। एक घर छोड़कर एक रिश्तेदारियाँ, हमारे लोग राज करेंगे, दूसरी जगह लोग करेंगे। अच्छा, अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को संदेश यही देंगे कि बुनकर का बेटा भी नहीं, बुनकर को वोट दो, अपने शहर के लोगों को वोट दो, अपने भाई को वोट दो, अपने बेटे को वोट दो। दूसरी जगह के जो है कि नहीं किसी दूसरे को न जिताओ। वरना एक मिसाल के तौर पर आप सुन लीजिए, मैं अपने शहर के लोगों से कहूँगा और आपसे भी कहूँगा कि थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए। अगर आपका बच्चा आप अपने सामने खड़ा कर दीजिए और ज़रा जो है कि नहीं दूसरे का बच्चा खेला, ये देखिए क्या होगा। ज़रा अपने बच्चे को आगे रखकर जो है सोचिए कि अपना बच्चा खिलाऊं कि दूसरे का खिलाऊं। इसलिए हम जो है इस शहर के बच्चों के मुस्तकबिल का भी सवाल है, इस शहर के बुनकरों का सवाल है। अब एक चीज़ और आपको बता, कैसे जागरूक करेंगे बुनकरों को? बुनकरों को जागरूक करेंगे कैसे? जो राजनीतिक है, लोकतंत्र में जो दो तरीके होते हैं, हम लोगों से सच्चाई
बयान करेंगे, इस तरह से अपना लोगों को जागरूक करेंगे और सच्चाई बताएंगे और कानूनी बात भी बताएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ बुनकरों का रुका है मामला, क्या संदेश देंगे किस मामले में? जनता को? क्या संदेश देंगे? जनता को यही संदेश देंगे कि इलेक्शन बाद चाहे इलेक्शन के पहले जो कहता हूँ वही इलेक्शन बाद भी करूँगा। मैं पीछे नहीं हटूंगा, चूंकि मैंने बुनकरों का दुख दर्द देखा ही नहीं। मैंने बुनकरी करके अपनी जुबान पे खरे उतरेंगे आप? खरे नहीं, 100%। और बुनकरों के लिए देख नहीं रहे हैं, मैं 40 साल करीब लगभग हो गया, समझो 77-78 से सामाजिक कार्य करता हूँ। आज भी बुनकर हूँ और बुनकर जैसा लिबास पहनता हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि नेताजी आप क्यों लुंगी पहनते हैं? मैंने कहा हमारे मऊ का लिबास है, मऊ की तहजीब में ये आता है, हमारे पुरखों ने पहना है, तो क्यों लुंगी पहनना कोई बुरी बात है? लेकिन इन लोगों को तो दिखाना रहता है कि मैं पैंट पैजामा कुर्ता कड़ा कफ न टूटे। किसी को 10 रुपया नहीं होती तरकारी खरीदने के लिए, लोग 50 रुपये पर जो है कि अपने माड़ी का कुर्ता देख घूमते हैं। हम लोग मजदूर आदमी